हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अब अध्याय फर्स्ट का 2 लेक्चर हो चुका है। अब तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए तीसरा लेक्चर है क्या। तीसरा लेक्चर है कूलाम। तीसरा लेक्चर है कूलाम का नियम अथवा कूलाम बल। COULOMBS कूलाम्स लॉ। देखिए भाई, स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि हम अंग्रेजी के कोई टीचर है नहीं। अगर कहीं स्पेलिंग सही हो गया तो हम बहकेंगे कि देखो हम बहुत अच्छा अंग्रेजी लिखते हैं, हम बहुत अंग्रेजी जानते हैं। और गलत अगर हो गया तो हम कह देंगे हम क्या जाने अंग्रेजी, हम तो अंग्रेजी के टीचर है नहीं। इसीलिए कहा गया अपने छोटे से मत बाझिए, क्योंकि अगर पटक दिए तब भी बेइज्जती और कहीं हार गए तो लोग जीने नहीं देंगे। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो इसको समझने से पहले हम 9th क्लास में जाते हैं, और जो भी 9th क्लास में समझे हैं नहीं समझे हैं आज यहां से आराम से समझिए। हम याद दिलाते हैं 9th क्लास में न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखेंगे वो नियम क्या है। मान लीजिए कि 2 पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है। अब मानिए 2 पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। कहीं ये हम आप आसपास बैठे हैं तो हम दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो 2 पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो न्यूटन ने क्या कहा, इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F जो है ये अनुक्रमानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच के दूरी के वर्ग के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब अगर इन दोनों बातों को हम इकट्ठा कर दें, क्या जरूरत है 2 बार इसको लिखने की, एक साथ लिख दिया जाए। तो इन दोनों बातों को इकट्ठा कर दें तो 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती होगा दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के। खुद समझिए कि यहां से क्या समझ में आ रहा है कि अगर दूरी ज्यादा होगी तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये कम होगा, और दूरी कम होगी तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। जब आप लोग क्लास में रहते हैं तब लगातार एक दूसरे के बीच आकर्षण बल बहुत लगता है, आपस में बातचीत करते हैं, रात में बात करते हैं। लेकिन जैसे इंटरमीडिएट पास हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, धीरे धीरे दूरी जैसे ज्यादा बढ़ जाती है, वो जो बल है दोनों के बीच आकर्षण बल वो क्या होता है, घटने लगता है। अब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह अगर हटा दिया जाए तो एक कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट वेरिएबल क्लास 6 के मैथ में ही स्टार्टिंग में देख चुके होंगे। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर। अचर का मतलब जो चलने वाला ना हो, सब जगह एक समान हो, वो मौसम की तरह बदलता
ना हो। गोंडा में जो मान है वही अमेरिका में है, वही रूस में है, उसको अचर कहते हैं। और चर किसे कहते हैं वो तो जानते ही है कि जो हर सेकंड कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में दूसरा आता है, सेकंड क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दूसरा आता है, तो ये एक्स जो है ये तुरंत तुरंत बदल रहा है, इसलिए ये चर है। अब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, इक्वल का चिन्ह लगेगा, तो यहां एक नेतांक होगा जिसे अचर हमने कहा है, जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अब इस g का मान ये अचर है, देखो हम 9th में कभी पढ़ाए नहीं है, फिर भी कुछ याद है शायद। g इक्वल होता है 6.67 इंटू 10 के पावर 11। अगर कहीं गलत भी होगा तो ये बुरा मत मानिएगा, हमें ये कन्फर्म नहीं है। अब इसी को देखते रहिए, हमें कोई चीज नया नहीं करना है। अब हम कूलाम का नियम बताते हैं। अब कूलाम का नियम क्या है? पहले तो दो आवेश, दो बिंदु आवेश स्थिर हो। स्थिर का मतलब वो गतिमान ना हो। अब मान लीजिए पहला स्थिर आवेश Q1 है और दूसरा स्थिर आवेश क्या है? Q2 है। m1 m2 के स्थान पर यहां क्या हो गया? Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। और अगर ये दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे हैं तो अब वहीं से देखिए, अब इधर ध्यान दीजिए, इसमें हमने कहा था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, अब यहां हम क्या कहेंगे? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बस इतना ही फर्क आया। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान हमेशा समान प्रकार के होते हैं, जबकि आवेश जो है वो समान प्रकार के भी हो सकते हैं और विपरीत प्रकार के भी हो सकते हैं। इसलिए अगर वो जानते हैं समान प्रकार के होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत प्रकार के होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। तो अब यहां पर देखिए, अब वही ध्यान दीजिए, वही कहा जाएगा कि दो पिंडों के, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उन दोनों आवेशों के मात्राओं, उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। सेम वही बात। फिर दूसरी बात क्या है? कूलाम ने क्या बताया कि यह बल जो है, वही बात दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों बातों को हम ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये दो इक्वेशन कहने की क्या जरूरत है? ये कहा जाता है 100 बात की एक बात, किसी न्यूज चैनल पर आता है रात में 100 बात की एक बात। तो यहां हम 100 बात की एक बात ना कहकर, ये अच्छा नहीं लगेगा, हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये जो F है ये अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2 के, तथा देखिए भाई गर्मी है, ये बल F जो है ये अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2 के, तथा दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अब जैसे यहां पर लिखा गया था सेम वही है। अब देखेंगे तो अब आप लोग अगर यहां तक बात कंफर्म हो गई तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। पहले लिखेंगे कैसे उसको हम बोल दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, अब हम बोल रहे हैं, कॉपी पेन आराम से निकाल के हम बोलते हैं, लिख दीजिए। देखेंगे 1785 में कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में
एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, इतना परीक्षा में लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे इन्वर्टेड कॉमाज में लिखेंगे इसकी परिभाषा, ये नियम है क्या। तो देखिए बोलते हैं भाई, आराम से नोट करिए। दो स्थिर बिंदु आदेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आदेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्वर्टेड कॉमाज को बंद कर दीजिए। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, यदि, नोट करिए, यदि Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आदेश हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो कूलाम के नियमानुसार ये F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखें समीकरण 1 व 2 से F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अब आगे चलते हैं, यहां से नोट कर लिए होंगे बच्चे शायद। दिस इंप्लाई दैट F इक्वल, जैसे यहां इक्वल का साइन लगाया गया था तो कोई कांस्टेंट आया था, अब यहां भी कांस्टेंट क्या आएगा, के Q1 Q2/r², जहां के एक नियतांक है या उसी को अचर भी कहते हैं, जहां के एक नियतांक है। हाँ बच्चों, अब बोर्ड के नीचे जगह कम है, नहीं हमें झुकना पड़ेगा, तो अगर इसके बाद हम यहां पहुंचते, देखो एरो लगा देते हैं कि अगर कोई सो रहा हो तो उसको पता रहे यहीं से स्टार्ट है, सोइए मत, समझते रहिए, नहीं बाद में पछताओगे, यही कहोगे। अच्छा चलो आगे देखेंगे। तो अब ये के एक नियतांक है, यदि दोनों स्थिर बिंदु आदेश, यदि दोनों स्थिर बिंदु आदेश कहां है, ये है, अगर यदि दोनों स्थिर बिंदु आदेश निर्वात या वायु में रखे हो तो के इक्वल होता है 1/4πε0। इसे ε0 भी ε0 भी कहते हैं, दोनों भी कह सकते हैं। ये इक्वल इसका मान होता है। वैसे इस मान को तुम्हें याद नहीं करना है, जब बोर्ड एग्जाम होगा तो पेपर के लास्ट पेज पर इन सभी अचर पदों के मान उसमें दिए रहते हैं, फिर भी जानते रहे। इक्वल होता है 9.0 इंटू 10⁹। अब हो सके तो इसका मात्रक भी लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मात्रक तुम्हें याद नहीं करना है, यहीं से देख लीजिए। यहां पर देखिए ये के का ही, के जहां है वहीं रहने दीजिए, तो ये के यहीं रहेगा, तो r² इधर आएगा तो f के बगल में आ जाएगा। f का मात्रक न्यूटन होता है, r का मात्रक मीटर होता है। चूंकि r² है तो इधर आएगा तो ये क्या मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये जो ऊपर है Q1 Q2 ये इस साइड में आएगा तो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपान कूलाम स्क्वायर। तो के का मान अगर ये निर्वात अथवा वायु में रखे हो तो के का मान
यही होगा। अब हमारा ये कूलाम बल क्या हो जाएगा, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब हो सके तो एग्जाम में इसका मात्रक जरूर लिखेंगे, क्योंकि अच्छा लगे तो मात्रक लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। यहां तक ठीक है। अब आगे देखिए, ये एप्सिलॉन नॉट जो लिखा है इसको भी बता दीजिए क्या है। जहां एप्सिलॉन, देखो इसे हम लिख देते हैं, क्या कहते हैं, एप्सिलॉन 0। ये जहां एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, निर्वात की वैद्युत स्थिरता है। अब अंत में बच्चों यही कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर सहयोग कीजिए, और आइए हम इसी तरीके से बहुत आराम से पढ़ाएंगे। अब अगर कोई मूर्ख ही होगा जो इधर उधर चैनल भटकेगा, क्योंकि शायद सूरदास जी ने कहा है कि सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। तो सूरदास जी ने कहा है कि कोई मूर्ख होई जे काम धेनु गाय का न लगाई के पटक के बकरी लगाई। तो आप लोग पटक के बकरी न लगाओ, काम धेनु गाय लगाओ, यही मैं कहना चाहता हूं। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।